नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दाल पतली कर दो बहू, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। रात के 7:30 बजे का समय था। लगभग खाना बन चुका था। दाल में तड़का लगाना बाकी था। वैसे भी सीमा ने हल्के फुल्के चावल ही बनाए थे। दोपहर में कुछ मेहमान आए हुए थे, इसलिए छोले और पनीर की सब्जी बनी हुई थी। तो रात में हल्के चावल ही ठीक रहते हैं। यह सीमा सोच ही रही थी कि रसोई घर में सास सरला ने प्रवेश किया। बेटी रीता के सास ससुर आने वाले हैं, फटाफट खाना बना दो, कुछ बढ़िया सा बनाना, आखिर समधी समधन आने वाले हैं, कोई कंजूसी मत करना, ऐसा ना हो कल को रीता को 2 बातें सुननी पड़े। मैं जरा सोफा के कवर बदल देती हूँ। सीमा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही सरला जी बाहर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि सीमा बहू सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन सरला जी की बात सुनते ही सीमा को 10 दिन पहले की घटना याद आ गई और न चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर गया। दरअसल सरला जी की आदत है कि वह अपने रिश्तेदारों का स्वागत बड़े अच्छे ढंग से करती है, लेकिन बहू सीमा के मायके से कोई आता है तो वह मुंह फुला लेती है और उन्हें उचित मान सम्मान नहीं देती। कभी उन्हें महंगे तोहफे न लाने का ताना देती, तो कभी कहती बेटी के यहाँ भला कोई रोज़ रोज़ आता है। कभी बची हुई मिठाई उनके सामने रख देती और कभी ऐसी बात कह देती जो सीमा को बहुत दुखी करती। लेकिन पिछली बार तो हद ही हो गई। जब सीमा के माता पिता बिना पूर्व किसी सूचना के अचानक सीमा के घर आ पहुँचे, तब सास सरला ने दोबारा खाना न बनवाकर सीमा से कहा कि वह दाल में पानी डालकर पतला कर दे और दोपहर की पड़ी हुई सब्जी में छौंक लगाकर गर्म करने को कह दिया। रायते में तो खुद ही पानी डालकर चली गई। केवल खाने पीने में ही नहीं, वह अक्सर अपनी बातों से यह भी कह देती कि उसे सीमा के परिवार से आए हुए लोगों को वह पसंद नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी की यहाँ से कोई आता तो उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते और उनका पूरा आदर सत्कार किया जाता। आज भी उन्हें पता चला कि रीता के ससुराल से आने वाले हैं, तो सीमा पर उन्होंने अच्छा भोजन बनाने का दबाव डाला। हालांकि बाकी हर तरीके से सरला जी का व्यवहार सीमा के प्रति अच्छा रहता है, लेकिन बात जब सीमा के परिवार वालों की होती है तो ना जाने क्यों उनका व्यवहार बदल जाता है। बस यही सब सोचकर आज सीमा की आंख भर आई। कहते हैं कि किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद यह बात सीमा की सास सरला समझ नहीं पा रही थी। इसीलिए बार बार सीमा के मायके वालों को अपमानित कर वह सीमा के दिल को चोट पहुंचा रही थी। लेकिन ना जाने कहां से सीमा में आज हिम्मत आ गई। वह अपने आंसू पोंछकर हॉल में आ गई और सोफे के कवर बदलती हुई सरला जी से बोली, मम्मी जी, दीदी के सास ससुर कब तक आएंगे? खाना तो लगभग बन ही चुका है। अरे अभी तो तुझे बोलकर आई हूँ, इतनी जल्दी खाना कैसे बन गया? मम्मी जी, वह क्या है ना, दाल चावल तो बन ही गए हैं। दाल में पानी डालकर पतला कर देती हूँ, रायते में पानी डालकर देती हूँ और जो दोपहर की पनीर छोले की सब्जी बची हुई पड़ी है ना, उसे भी फ्राई करके तड़का लगा देती हूँ। और पूरियों का आटा दोपहर का बचा हुआ पड़ा ही है, तो एक्स्ट्रा खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी आप तो कह रही थी ना कि समधी तो घर के ही होते हैं, वह तो अपने ही होते हैं, वह थोड़ी ना बुरा मानेंगे अगर हम उन्हें दोपहर का खाना खिला देंगे। अब दोबारा खाना बनाएंगे तो दोपहर का खाना बर्बाद हो जाएगा ना। याद है मम्मी जी आपको, उस दिन जब मेरे मम्मी पापा आए थे तो उस दिन आपने यही कहा था। तो आज भी ऐसा ही करते हैं। दीदी के सास ससुर भी तो समधी ही हैं, घर के ही तो हैं, अपने ही लोग हैं।
वह थोड़ी ना बुरा मानेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं मम्मी जी। सीमा की कही हुई हर बात आज सरला जी को आईना दिखा रही थी और उन्हें इस बात का एहसास करवा रही थी कि आज तक वो सीमा के परिवार के साथ कितना गलत कर रही थी। शायद इसीलिए सीमा के इतना कहने और सुनने के बाद भी उनकी सीमा से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी गलती होने के बाद अपनी गलती ना स्वीकारना सरला जी की फितरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने चंद मिनटों में के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सीमा से कहा, बेटा, सबसे पहले आज तक जो मैं तुम्हारे परिवार वालों के साथ जो गलत व्यवहार करती आई हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और दूसरी बात, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार मैं रीता के ससुराल वालों के साथ करती हूँ, जो मान सम्मान मैं उनको देती हूँ, वही मान सम्मान और उसी तरीके का व्यवहार मैं तुम्हारे भी परिवार वालों के साथ करूँगी। देर से ही सही, लेकिन मुझ पर गुस्सा करके 2 बातें बोलकर तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, उसके लिए धन्यवाद बेटा। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लड़के वालों का व्यवहार लड़की वालों के प्रति अच्छा नहीं होता। वह यह भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे हवाले कर दिया हो, उसका मान सम्मान करना कितना आवश्यक है। जिस लड़की का मायके का पूरा परिवार छूट जाता है, वह आपके घर में सिर्फ आपकी बनकर रह जाती है। उनके माता पिता का सम्मान करना चाहिए। फिर भी न जाने यह समाज क्यों इसकी अवहेलना करता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।